सरकारी स्कूलों में एक नया पाठ्यक्रम जोड़ दिया गया है। इसे न तो अध्यापकों को पढ़ाने की ज़रूरत है और न ही बच्चों को पढ़ने की। बस दोनों की हाज़िरी ही इस पाठ्यक्रम की परीक्षा में अध्यापक व विद्यार्थियों के अंक निर्धारित करने वाली है। अध्यापकों के नंबर कम होने पर वेतन भी रोका जा सकता है। दरअसल सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए अब सरकार द्वारा निकाली जाने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। ये हम नहीं कह रहे, बकौल जिला शिक्षा अधिकारी जिस भी गांव और शहर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकलेगी, वहां सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की हाजिरी 100% रखने का फरमान है। इतना ही नहीं, इस यात्रा में अध्यापक, मुख्य अध्यापक और प्रिंसिपल भी मौजूद रहेंगे। शिक्षा अधिकारी का फरमान यह भी कि सभी खंड शिक्षा अधिकारी अपने अपने क्षेत्र के स्कूलों के बच्चे और अध्यापकों की 100% हाजिरी सुनिश्चित करेंगे। गैर हाजिर की सूरत में वेतन रोकने का भी फरमान जारी किया गया है। किसी भी अध्यापक के गैर हाजिर होने पर वेतन भी रोकने का फरमान जारी किया गया है। इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारियों को आगाह किया गया है कि किसी भी विधायक व मंत्री का उनके मातहत गांव में कार्यक्रम होने की सूरत में वहां के स्कूल अध्यापकों की हाजिरी भी जरूरी है। गौर करने वाली बात यह कि शिक्षा अधिकारी के इन आदेशों में बच्चों की शिक्षा को लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं है, बल्कि अध्यापकों को परिवार पहचान पत्र के कार्यों में सुस्ती बरतने पर शिक्षा अधिकारी ने दुख जरूर प्रकट किया है। फिलहाल रथ यात्रा हिसार जिले में प्रवेश कर चुकी है और सरकारी स्कूलों के अध्यापक और विद्यार्थी इस यात्रा के 100% चश्मदीद बनने के आदेश भी चर्चा में हैं। सभी खंड शिक्षा अधिकारी जिला हिसार सभी को नमस्कार। मुझे आपसे 2-3 बातें करनी है, कृपया ध्यान दें। सबसे पहले तो कल रात को मुख्यमंत्री महोदय के साथ वीसी हुई 9 बजे से 11 बजे तक। उसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए थे विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में कि हाँ, अपनी तरफ से किसी प्रकार की उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए और हमारे सभी खंड शिक्षा अधिकारी महोदय अपने अपने जिस भी गांव में प्रोग्राम है उसमें उपस्थित आप रहेंगे। दूसरा कि एक एक बच्चे की अटेंडेंस अवसर पोर्टल पर सुनिश्चित करेंगे। किसी भी बच्चे की हाजिरी छूटनी नहीं चाहिए। जैसा कि कल देखा था तो हमारी 55% हाजिरी हिसार जिला की थी और परसों 44% थी, जो कि सबसे निम्न स्तर पर थी। तो इसलिए मेहरबानी करके आप सभी बच्चों की हाजिरी को सुनिश्चित करें और स्टाफ सदस्यों की हाजिरी भी 100% सुनिश्चित करें। और जो भी स्टाफ सदस्य अपनी अटेंडेंस बायोमेट्रिक पे नहीं लगाएगा उसके वेतन भी रोकने के आदेश जारी होंगे। तो इसलिए मेहरबानी करके इन पे फोकस करें। तीसरा हमारा पीपीपी का कार्य है जिसमें ऑक्यूपेशन वेरिफिकेशन है, डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन है और आधार वेरिफिकेशन है। तो इसमें भी पिछले कुछ दिनों से हम सुस्ती कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं, तो मेहरबानी करके इसके ऊपर भी आप फोकस करें क्योंकि बार बार ऊपर से ये हिदायतें आ रही हैं। और तीसरा, यदि किसी भी विद्यालय में, जैसा कि कल परसों आपने भी अखबार पढ़ा होगा, 4-5 प्राइमरी स्कूल की खबर लगी हुई थी कि किसी में शौचालय नहीं है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी भी विद्यालय में कोई शौचालय लड़कियों के लिए लड़कों के लिए नहीं होंगे। अगर होंगे तो थोड़ी बहुत उनको रिपेयर की आवश्यकता होगी,
तो आप अपने अपने स्तर पर उसमें रिपेयर अवश्य करवा लें। और अगर वास्तव में ही कहीं नहीं है तो फिर आपने यूडाइज में भी भरा होगा, या नहीं तो आप अपने खंड शिक्षा अधिकारी से मिल करके और उसका कोई उचित समाधान निकालें। तो एक बार फिर मैं सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप इस यात्रा में स्वयं अपने ब्लॉक में जब भी प्रोग्राम है तो स्वयं उपस्थित रहेंगे। इसी के साथ साथ कोई भी यदि मंत्री है, कोई विधायक है आपके एरिया में जब आते हैं तो आप उस समय भी अपने आप ही केवल अपने ग्रुप के ऊपर देख लें, बीओ ग्रुप पे, कि किन का टूर प्रोग्राम है, उसमें उपस्थित रहना आप सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ साथ मैंने जो 2-3 बातें बताई है, चाहे बच्चों की अटेंडेंस की हो, चाहे टीचर की अटेंडेंस की हो, चाहे पीपीपी, तो इनको विशेष रूप से आप ध्यान देंगे और किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद।